और ये लड़ाई, ये संघर्ष एक दिन का नहीं है। हमने लगातार कहा कि बिहार को आप केंद्र के सिंपैथेटिक एटीट्यूड की जरूरत है। बिहार को सहानुभूति से देखिए, नफरत और घृणा से नहीं, सिर्फ एक इलेक्शन वोटिंग स्टेट की तरह नहीं। इसलिए आप देखते हैं कि लगातार चाहे मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हो, हमने हाथ जोड़ के हमेशा कहा कि बिहार को उसका हक दीजिए। हमारे राज्य में धूल धूप वर्षा के अतिरिक्त अगर निवेश के अवसर पैदा करने हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। इस पर लगातार चुप्पी रही। ये चुप्पी आपराधिक इसलिए भी लगती है कि प्रधानमंत्री जी 14 से पूर्व कोई और जुबान बोल रहे हैं, 14 के बाद वो भूल गए कि बिहार का हक क्या है, बिहार को क्या चाहिए। बिहार उनके लिए सिवाय तोड़ फोड़ के उनकी पार्टी के लिए कोई विषय वस्तु नहीं रहा। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए आपने देखा होगा 2 दिन पूर्व आंकड़ों के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें की। छोटे में आपको समझाता हूं, कोई भी योजना केंद्र के मैचिंग ग्रांट से चलती है। अपने मैचिंग ग्रांट में हाथ खींचना शुरू कर दिया। कोई राज्य कैसे तरक्की करेगा, वो कैसे अपने लोगों को अवसर दे पाएगा, वो निवेश के बेहतरीन हालात कैसे पैदा करेगा, अगर ये तय कर लिया है केंद्र की सरकार ने कि हम बिहार को उसका हक देंगे। जीएसटी बिल जो जीएसटी का होता है उसमें लगातार हर चीज के लिए आपको लिखना पड़ता है और हर कागज दिल्ली जाकर के घूमना पड़ता है, उनकी नजर में नहीं आता। ये दर्द मैं आपके माध्यम से बयान करना चाहता हूं, क्योंकि ये इससे बड़ा विषय कोई नहीं है। भाजपा बिहार के नेता भी अगर दिल पे हाथ रख के सोचे मोदी जी या अमित शाह जी के दम को थोड़ी देर दरकिनार कर दें तो वो भी ये कहेंगे कि बिहार का वाजिब है। तो मैं तो समझता हूं कि जो बार बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको पॉलिटिक्स से परे जाकर के बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का तुरंत अनाउंसमेंट होना चाहिए और जब तक उसमें देर हो आप एक विशेष ताकि बिहार भी ये सोच पाए कि हम कोसी में ये शुरू करेंगे, मिथिला में ये, छपरा में ये, रोहतास में ये, समस्तीपुर में ये, हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। आपने हमारे हाथ बांध दिए और ये बंधे हाथ तभी खुलेंगे जब आप फेडरलिज्म का सम्मान करेंगे। आप कहते हैं सहकारी संघवाद, लेकिन असल में है आपका मिजाज अहंकारी संघवाद। पहले मुद्दा। दूसरे मुद्दे को मैं आपको समझ चाहता हूं, कई बार आ चुका हूं। पूरा बिहार विधानमंडल सर्वसम्मति से हमने प्रस्ताव पारित किया जातिगत जनगणना। ये क्यों आवश्यक है, ये बार बार मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी बता चुके। ये गणना आपके लिए आवश्यक है, ये मेरे लिए आवश्यक है, ये करोड़ों बिहारियों के लिए आवश्यक है, बल्कि यूं कहो करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए आवश्यक है। हमारी जो बजट होती है या हमारी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होती है उसको ये तो पता चलना चाहिए कि टारगेट क्या है। आपको अगर टारगेट नहीं पता है तो आपके निशाने बेकार जाएंगे, आपके अरबों खरबों रुपए बंगाल की खाड़ी भी अरब महासागर में डूब जाए। उसके लिए आपको चाहिए कि आज की परिस्थिति में कौन गरीब, रिक्शा वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला, ईंट ढोने वाला, खेतीहर मजदूर, उसकी चाबी है। सामाजिक पृष्ठभूमि के बगैर, आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ अगर गणना नहीं होती है इसका मतलब आपके जहन में खोट है और ये खोट अब लगातार उजागर हो रही है। बड़ी मजबूत सरकार है। सरकार ने कहा, पिछली यूपीए सरकार ने शुरू किया था जातिगत जनगणना, ये सरकार आई, सदन में पूछा गया, हम लोगों ने पूछा, बताया कि आंकड़ा करप्ट हो गया है। साहब आंकड़ा करप्ट हुआ या आपका दिमाग करप्ट हो गया? ये दूसरा महत्वपूर्ण विषय मैं आपके समक्ष और आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं है, बल्कि कतई नहीं है, ये हमारे लिए सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं। तीसरी चीज, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं मध्यम आय और निम्न आय वर्ग के लोग हैं,
अपनी थाली को देखिए। मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि बहुत गरीब की थाली को, बहुत गरीब की थाली को देखिएगा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये वर्ग है इसकी थाली को अगर आप देखेंगे, रोटियां कम हो गई हैं, सब्जियां गायब हो गई हैं, दाल पतली होती जा रही है, लोग परेशान हैं, क्या रिलीफ है? कोई रिलीफ नहीं है। सरकार को लगता है कि लंबे चौड़े मस्जिद मंदिर के इशू में उलझा करके, इंडिया पाकिस्तान करके, हिंदू मुसलमान करके आप ये जो सार्वभौमिक मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटा लेंगे। माफ कीजिएगा, बिहार से शुरू हुई हवा में कर्नाटक में रंग दिखाता है। जनता अपनी थाली देखने लगी है, अपना पड़ोस देखने लगी है, और मैं समझता हूं कि ये संदेश प्रधानमंत्री जी तक जाना चाहिए। चौथा बिंदु जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं, कई मीडिया के साथियों ने, आप लोगों ने हाल के प्रदर्शन को देखा, आप लोगों ने काफी कुछ कहा भी, काफी बैलेंस भी बाद में दिखाया आपने, क्योंकि तब तक खबर आई थी। अक्सर क्या हुआ कि सुबह सुबह जब दोपहर में खबर आई तो लोगों ने बिना वेरिफिकेशन, बिना पुष्टि किए हुए बीजेपी की लाइन को ही आखिरी लाइन मान लिया। मुझे बताइए, प्रदर्शन तो हमने भी किया है ना, बल्कि हम तो इतने वर्षों से विपक्ष में है, राजद के लोग प्रदर्शन करते रहे, कभी सुना कि हमारे लोग बोरी में मिर्ची पाउडर लेकर के जा रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए? अगर आज गांधी होते ना, कहते भैया शांतिपूर्ण का मतलब ही नहीं समझा आपने। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में मिर्च की गोलियां ले जाती है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में आदमी बिल्कुल शांति से अपनी बात रखता है, और कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार है वो उसको सुनती है। हमने उस दिन भी कहा, हमारे नेता ने भी कहा, तेजस्वी जी ने, सब ने कहा, मौत किसी की भी हो, प्राकृतिक हो या जैसी भी हो, चोट पहुंचाती है। चिराग तो किसी घर का गया ना, लेकिन क्या हमने कर दिया? एक व्यक्ति जिसके मृत्यु के बाद क्या वर्जन है ऑफिसियल, छज्जू बाग में लाठीचार्ज की जगह से किलोमीटर दूर, और उसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। आपने एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु को पिपली लाइव बना के रखते हैं। ये बीजेपी की हताशा का परिणाम है। आप अपने करोड़ों के ऑफिस बना रहे हैं। बताइए, बीजेपी जैसा ऑफिस किसी का है? किसी पॉलिटिकल पार्टी का? ये पैसा कौन दे रहा है? क्या हमें नहीं पता इस पैसे के पीछे कौन है? और जो इस पैसे के पीछे है वही सरकार चला रहा है। असल में नरेंद्र मोदी जी, माफी के साथ कहता हूं, कुछ भी कह लीजिए, 56 इंच, आज आप देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आपकी जोड़ किसी और के हाथ में है। नेता प्रतिपक्ष जब थे तब आपने परेशान किया। अभी डिप्टी सीएम, 1 वर्ष को अगस्त में 1 साल पूरा होगा, 2 बार के बंद केस को आपने बुलाया। मुझे सीबीआई के अंदर से खबर है कि सीबीआई के लोग नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि पॉलिटिकल वेंडेटा में नहीं जाना चाहिए। मैं हाल की बात कर रहा हूं, जब अभी ये केस दोबारा खोला गया, चार्जशीट किया गया। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी के लोग नहीं है। हमारे करुणा सागर जी सालों साल लिखा गया है, हमें सब पता है आप क्या कर रहे हैं। आप पॉलिटिकली चूक रहे हैं, आप हार रहे हैं, और जहां हार नहीं रहे वहां हार का डर सता रहा है। आपने क्या किया? घेराबंदी करनी शुरू की कि पॉलिटिकल लड़ाई नहीं होगी, ईडी को आगे करो, आईटी को आगे करो, सीबीआई को आगे करो। बिहार इस मामले में बहुत परिपक्व है। हर बच्चा जानता है कि तेजस्वी यादव जी पे ये क्यों शुरू हुआ। खैर, ये लड़ाई अलग है, उसका जवाब हम वहां भी देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बिहार को एक शांतिपूर्ण माहौल की जरूरत है, सौहार्दपूर्ण माहौल की जरूरत है, और उस सौहार्दपूर्ण माहौल में ही विकास होगा। उससे ही सर्वत्र शांति आएगी, लोग एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बिहार को चलना है। ये जो हाथों के बीच में दूरी बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में दीवारें खड़ी करने का काम कर रहे हैं, ये बिहार का मिजाज कभी नहीं रहा। आप अभी भी पॉलिटिकली लड़िए, खूब प्रदर्शन